भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में ईमानदारी से श्रद्धापूर्वक सेवा करूंगी। वायु, भूमि या समुद्र मार्ग से आदेश दिया जाएगा वहां जाऊंगी और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी हिमाचल अरुणाचल की सरहद हम ही संभाले हैं। नवसैनिकों हेतु स्वर्णिम दिवस, आत्मविश्वास का आभास, वीरता का सार इस ध्येय से है कि एक दिन ये वीरांगनाएं सफलता की बुलंदियों को छुएंगी और अपनी राह। डॉक्टर टेकचंद, उप महानिरीक्षक वेट, प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से विनम्र आग्रह कि वे मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित जन समुदाय के स्वागत में संबोधन करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर टेकचंद, उप महानिरीक्षक वेट। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि संस्था प्रमुख परम आदरणीय श्री APS निवाड़िया, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भंग, श्री सुनील कानपाल, सेनानी प्रशिक्षण, सम्मानित महिलाएं, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, पत्रकार, बैच के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी, मैं सर्वप्रथम महानिरीक्षक महोदय का हमारा आतिथ्य स्वीकार करने पर और इन वीरांगनाओं को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच इस परेड प्रांगण में उपस्थित होने के लिए महोदय का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं सभी उपस्थित अधिकारियों तथा बाहर से आए सभी अतिथियों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की इस परेड पर 482 में महिला डिग्री बैच के कुल 189 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं, जिनका आधार प्रशिक्षण 2 जनवरी 2023 को प्रारंभ हुआ एवं 44 सप्ताह के बाद आज ये अपने बहुप्रतीक्षित पायदान पर हैं और अब यह एक महत्वपूर्ण सैनिक का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इनकी इस प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम के अनुसार वो सभी आयाम शामिल किए गए थे जिससे ये प्रशिक्षणार्थी भारत के संविधान की मूल भावना के अनुसार देश की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए एक सशस्त्र बल के सदस्य के नाते पूरी तन्मयता से देश सेवा में प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु अनुशासन, हथियारों का प्रयोग, अचूक निशाना लगाना एवं बल की आवश्यकता अनुसार शारीरिक मापदंड प्राप्त करना है। इनके साथ ही महोदय इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को व्यक्तिगत प्रालेख भी तैयार की गई। विवरण इस प्रकार से है। उत्तराखंड से 28 प्रशिक्षणार्थी,
उत्तर प्रदेश से 22, बिहार से 11, महाराष्ट्र से 11, आंध्र प्रदेश 10, पश्चिम बंगाल 9, असम 9, झारखंड 8, कर्नाटक 7, उड़ीसा 7, तमिलनाडु 6, हिमाचल 5, पंजाब 5, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 5, लद्दाख 4, अरुणाचल प्रदेश से 4, गुजरात से 4, केरल से 4, हरियाणा से 3, सिक्किम 3, राजस्थान से 2, दिल्ली से 2, जम्मू एवं कश्मीर से 2, मणिपुर से 1, त्रिपुरा से 1 और तेलंगाना से 1। कुल 179 प्रशिक्षणार्थियों ने इस तरह के भाग लिया। इन प्रशिक्षणार्थियों का शैक्षिक योग्यता इस प्रकार से है महोदय: MSc 5, MCom 5, MA 11, MBA 2, BSc IT 1, BTech 3, BSc 39, BCom 16, BA 51, BEd 1, BBA 1, BTS 1 और इंटरमीडिएट 43। मैं इन वीरांगनाओं के अभिभावकों को, जिन्होंने अपनी लाडली बेटी को देश सेवा में समर्पित करते हुए इस फल में भेजा है, इसके लिए मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि जिस खुशी से एवं इच्छा से आपने अपनी बच्ची को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में ज्वाइन करने हेतु प्रोत्साहित किया है, उसी प्रकार इन्हें आगे भी घर की छोटी छोटी समस्याओं को अपने तक सीमित रखते हुए सदैव देश सेवा हेतु प्रोत्साहित करेंगे, ताकि ये वीरांगनाएं देश तथा बल सेवा में अपना आधार पक्का कर सकें तथा शुरुआती दिनों में सुदूर अग्रिम चौकियों पर देश सेवा में तैनात ये हिम वीरांगनाएं एकाग्रता से देश सेवा कर सकें, ताकि आप सब माता पिता भाई बहन अपनी लाडली बेटी या बहन पर गर्व कर सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद आप सभी हिम वीरांगनाएं अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगी और वहाँ पर सौंपे गए कार्यों को और जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा एवं दक्षता के साथ पूर्ण करेंगी। अंत में मैं पुनः आदरणीय श्री APS निवाड़िया महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु का इस शपथ ग्रहण समारोह एवं दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ एवं साथ ही आप सबकी उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब बारी है पुरस्कृत करने की। श्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थियों को अपने कर कमलों से पुरस्कृत करने की कृपा करें। Medallion. क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, ट्रॉफी फॉर बेस्ट इन ड्रिल गोज टू कांस्टेबल JD Nearshan with Lepcha. Ready, sir? Thank you, sir. बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग, यह ट्रॉफी उस प्रशिक्षु को दी जाती है जिसने प्रशिक्षण के दौरान हथियार प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। ट्रॉफी फॉर बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग गोज टू कांस्टेबल JD प्रियंका कुमारी 48th बटालियन। Ready, sir? Thank you.
बेस्ट इन फायरिंग। यह ट्रॉफी उस प्रशिक्षणार्थी को दी जाती है जिसने प्रशिक्षण के दौरान फायरिंग के क्षेत्र में कांस्टेबल जीडी स्टेंजिंग डोलमा 37th बटालियन Ready, sir? Thank you, sir. ओवरऑल बेस्ट ट्रेनिंग। यह ट्रॉफी उस प्रशिक्षणार्थी को दी जाती है जिसने पूरे प्रशिक्षण के दौरान सभी रिटन, प्रैक्टिकल, आउटडोर और इंडोर गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। Put your hands together for the winner of the trophy of overall best training of 482 Constable GD Basic Course goes to Constable GD Ranjana Rawat. Hands up. Ready, sir? Thank you, sir. Hands up. Berjata! Salut! Berjata! Berjalan tegak! Berjamut! इन सभी पुरस्कार महोदय के आभारी हैं। और अब मेरा निवेदन है, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री एपीएस निम्बाड़िया, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आदरणीय सभी अभिभावकगण, माता पिता, पत्रकार बंधुओं, डॉक्टर टेकचंद, उप महानिरीक्षक बीटीसी, श्री सुनील खांडपाल सेनानी, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और प्रशिक्षकगण, मैं इस अटेस्टेशन परेड में सभी शामिल वर्गों का स्वागत करता हूं और अपना भी सौभाग्य समझता हूं कि मैं जो एक प्रक्रिया 44 हफ्ते में फूल से पत्थर बनने की वीरांगनाओं में की गई। जब ये अपने घरों से आई थी, हर माँ बाप की लाडली थी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ। लेकिन जैसे ही इन्होंने बेसिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में अपना कदम रखा गेट के अंदर, उसी दिन से वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि अब ये फूल से फौलाद बने। जैसा कि आप सबको पता है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का जो तैनाती है हिमालय के उच्च क्षेत्रों में भी है। शारीरिक रूप के साथ ही साथ मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। आज जो हमारी 179 वीरांगनाएं भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सिपाही का प्रशिक्षण पूरा करके ज्वाइन करेंगी, ये पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है किसी भी दायित्व को निर्वाह करने के लिए। इन 44 हफ्तों में इन्होंने नाइट ड्यूटी, नाइट पेट्रोलिंग, आउटडोर एक्सरसाइज, वेपन फायरिंग, फिजिकल एग्रेशन और लड़ाई संबंधी जो भी तकनीकी ज्ञान है वो सब ज्ञान इनको दिया गया है। इन सब के अलावा चूंकि ये महिलाएं हैं, इनको कुछ ऐसे पाठ्यक्रम भी इंक्लूड किए गए हैं जो इनके आगे भविष्य में काम आएंगे। नारी सुरक्षा संबंधी जितने भी हमारी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं, उन सब के बारे में भी इनको समय समय पर बताया गया है। ये बैच
किन्हीं मायनों में बाकी बैच से अलग है। ये बैच इसलिए अलग है, मेरे जितना भी मुझे याद है उसके अनुसार पहली बार बल प्रमुख ने निर्णय लिया कि हम रेजिंग डे में हमारी ट्रेनिंग का क्या दर्जा होता है उसको हम माननीय मुख्य अतिथि जो कि माननीय भारत सरकार गृह मंत्री जी देहरादून में आए थे उनके सम्मुख में रखेंगे। जो भी वीरांगनाएं आज पास आउट होनी है, ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने आंख पे पट्टी बांध के हथियारों को कैसे खोला जोड़ा जाता है उसका प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार ने भूरी भूरी प्रशंसा की, तो ताली बजा के इनका उत्साह बढ़ाया। यही नहीं, पीटी डेमोन्स्ट्रेशन, हॉर्स राइडिंग और योग के अंदर भी हमारी इन वीरांगनाओं ने उच्च स्तर का जो है अपना प्रदर्शन किया। यही नहीं, भारतवर्ष में पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा जितना मुझे ज्ञात है, उसके अनुसार इन्हीं वीरांगनाओं ने सबसे पहले माउंटेड कॉलम यानी घुड़सवार दस्ते के रूप में अपने ट्रेनिंग के समय अपने एक्स्ट्रा समय यानी ट्रेनिंग की गतिविधियां करती थी, उसके बाद भी अतिरिक्त समय में घुड़सवारी सीखी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के स्थापना दिवस पर देहरादून में अपना उच्च दर्जे का डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिससे सभी वर्ग जितने भी वहाँ पर हमारे अतिथिगण थे, अतिथि महोदय के सहित सब बड़े प्रभावित हुए कि हमारी महिला भी घुड़सवारी कर सकती है। ये बैच अपने आप में अद्वितीय है, इसलिए अद्वितीय है कि इस बैच ने ट्रेनिंग करते करते अपने उत्कृष्ट कार्यों के द्वारा इतना प्रभावित किया बल को भी, हमारे महानिदेशक महोदय को भी और इस संस्थान को भी। इसलिए इन जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लिया था सभी को गुड एंड। मैं इन बच्चों को कहना चाहूंगा कि ये एक शुरुआत है, अभी आसमां दूर है, लेकिन आपका हौसला उससे भी ऊंचा। मुझे पूरा यकीन है कि आप उदाहरण देकर अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों के साथ साथ बीटीसी का भी नाम ऊंचा रखेंगे। और जब भी कोई पूछे आपके डिसिप्लिन, आप लोगों पर विश्वास है कि आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगी और जो भी आपको दायित्व दिया जाएगा उसको बहुत बारीकियों से उसका अध्ययन करेंगी, उसका पूरा करेंगी। यदि कोई ऐसा नया कार्य दिया जाता है जिसको आपको पता नहीं है, मेरी सलाह है आप लोगों को बेझिझक होकर उसके विषय में पूछिए, जानिए, समझिए और उसको पूर्ण कीजिए। ये एक पड़ाव है। जैसा आपको पता है 4 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद आप एलडीसी की परीक्षा के योग्य हो सकते हैं। एलडीसी का मतलब है कि जो आप में से ग्रेजुएट हैं वो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट देके डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकती है। साथ के साथ आप ग्रेजुएट हैं, यूपीएससी की भी परीक्षा देकर आप डायरेक्ट कंपनी कमांडर भी बन सकती है। ये एक पड़ाव है, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, कोई रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। अपने कैरियर में आप अपनी शिक्षण योग्यता के मुताबिक आगे बढ़िए। हमेशा जब भी मौका मिले आज तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कंपटीशन की तैयारी करें और अपना कार्य करते रहें। 1 अगस्त को बीटीसी में मैंने एज आईजी चार्ज लिया था और पहली सैनिक सभा में जो मैंने आपसे से वायदा किया था, संस्था प्रमुख के साथ साथ एक पिता के नाते भी मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, जीवन में सदा सुखी रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद,
जय हिंद, जय हिंद। के इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री APS निमाड़िया, महानिरीक्षक डॉक्टर टेकचंद, उपमहानिरीक्षक BTC, अधीनस्थ अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, प्रशिक्षक वर्ग, इस परेड में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षणार्थी एवं इस परेड के साक्षी बनने वाले उनके परिवारजन, माता पिता, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस समारोह में सुधार कर इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से महानिरीक्षक BTC का धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकालकर समारोह आदि में सुधार किया एवं इन 9 हिमवीरांगनाओं के इस महत्वपूर्ण दिन पर इनको आशीर्वाद स्वरूप अपने वचन से हमें कृतार्थ किया। मैं BTC के समस्त अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं सभी प्रशिक्षक वर्ग के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं इस अवसर पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूँ, जो इस हमारे प्रशिक्षण केंद्र के सभी छोटे बड़े समारोहों को कवर करते हैं और जिनका हमेशा से हमें सहयोग मिलता आया है। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। परेड कमांडर तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ अग्रसर, जहां पे मुख्य अतिथि दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुई। परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहते श्रीमान। अनुमति प्राप्त करने के बाद परेड कमांडर तेज कदमों से वापस परेड के निकट पहुंचते हुए और बल्कि सेवा के लिए अपने कर्म निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने के लिए आगे बढ़े। वीर परिवार आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि अपने कदमों से कदम मिलाने व जिम्मेदारियों को उठाने के लिए एक पीढ़ी तैयार हो गई है। ये पीढ़ी दृढ़ संकल्प के साथ बल्कि गरिमा और प्रतिष्ठा को अखंड बनाए रखेगी। बाधाएं आती है आने, घिरे प्रलय की घोर खदानें, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अगर असंख्य बलिदानों उद्यानों वीर
गिराना, अपमानों में सम्मान, उन्नत मस्तक, उभरा सिरा, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार, कल कछार, बीच धार, घोर घृणा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत, दीगर हार, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। संभव फैला अगर धीरे पर, गति विचलन